नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, आज है दिन रविवार और सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो सुनीता आई हुई है। सुनीता ने झाड़ू लगा ली है, बर्तन वगैरह कर लिए हैं और अभी वो धो रही है कपड़े बाथरूम में। तो मैं अभी नहाई नहीं क्योंकि मुझे बाल धोने थे, तो मैंने कहा चलिए सारा काम निपटा के मैं फिर आराम से नहाऊंगी, बाल धोऊंगी। तो अभी जो है ये देखो, ये दोनों कुर्सियों पे कपड़ों का गट्ठड़ लगा हुआ। तो अभी जो है मुझे इनकी करनी है तय। असल में इनका रूटीन बिगड़ गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो मशीन का ड्रायर है वो ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से कपड़े जो है वो सूखने का नाम नहीं ले रहे। तो जो है वो थोड़ी सी दिक्कत उसके साथ आ रही। और जी, दूसरी बात ये भी है कि भाई मैं जैसा बीच में उधर चली गई थी ना, तो उसकी वजह से भी जो थोड़ा सा रूटीन है वो ख़राब हो रहा। तो कपड़े, मतलब एक तो सर्दियों के कपड़े होते ही इतने सारे हैं, धोए भी रखे भी, फिर रखने का भी टेंशन, कहाँ रखें कैसे करें। तो आज इन कपड़ों का मैं काम तमाम करूँगी, उसके बाद और काम शुरू करूँगी फिर मैं। तो अभी तो ये जो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इनमें से जो प्रेस के कपड़े वो छांटूंगी, और अगर हुए मेरे पे तो करूँगी, नहीं तो मैं प्रेस करने के लिए दे दूँगी। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। कृष्णा अभी अपने डैडी के साथ चला गया था उधर। और दोपहर को खाने में देखेंगे कि क्या बनाया जाएगा क्या नहीं। फिलहाल तो जो मेरा फोकस है वो कपड़ों पे है। तो चलिए जी, बस फटाफट से पहले इस सर के दर्द को दूर करते हैं, उसके बाद बाकी काम शुरू करते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी देखिए, कपड़ों का लगा हुआ है ढेर। और मैंने शायद पहले भी कई बार बताया है कि मुझे कपड़ों का काम करते हुए सबसे ज़्यादा आलस आता है। धोना तो चलो हो ही जाता है, धोने में इतना नहीं आता, लेकिन उसके बाद उन्हें रखना, तय करना, प्रेस करना, लगाना, इन सब में मुझे बड़ा आलस आता है। और जब से मशीन का ड्रायर ख़राब हुआ है तब से तो और बुरा हाल है, क्योंकि कपड़े जो है धोए रोज़ जा रहे और सूख दो दो दिन में रहे। तो जैसा मतलब तीसरे दिन भी धोते हैं तो 2 दिन में कपड़े सूख रहे हैं, और उस एक जगह के कपड़े हटाती हूँ फिर से ढेर लग जाए, तो ज़्यादा दिमाग तब ख़राब हो रहा। और ड्रायर कई बार करवा लिया ठीक, लेकिन ठीक होने में नहीं आ रहा। पता नहीं उसमें क्या बीमारी हो रही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और बस ये है कि कपड़ों का काम मुझे सबसे बेकार लगता है। तो देखिए कितने सारे कपड़े, और बीच में ना रूटीन सा ऐसा बिगड़ जाता है। जैसे कपड़े एक बार छूट जाना, या कोई भी काम एक बार जैसे छूट जाता है, तो उसके बाद उसे वापस से फ्लो में लेके आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर ज़्यादा होते रहते हैं कपड़े, तो देख देख के और आलस चढ़ा रहता है कि नहीं करना, नहीं अब करना, अब करना, अब करना। तो मैं सारे ही काम कर लेती हूँ लगभग, लेकिन कपड़ों का काम करते हुए ना मेरी मतलब अजीब सा होता है मुझे कि करूँ ना करूँ। पर जी क्या करें, काम है तो करने ही है। तो सारे कपड़े तय करके और जो प्रेस के हैं वो छांट के, उसके बाद फिर मैंने इन सब को लगाया है अलमारी में। वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरा मेन फोकस सिर्फ कपड़ों को उठाने में, रखने में था। इन पे मैंने कहा किसी तरीके से इनका काम हो जाए, उसके बाद मैं और करूँगी। तो साथ के साथ ही मैं अलमारी भी लगाती रहती हूँ। जैसे कपड़े रखती हूँ ना मैं, तो सारे कपड़े रखती हूँ तो अलमारी भी लगा देती हूँ। तो अंदर से कपड़ों का काम निपटा के मैं आई हूँ बाहर, और ये कपड़े मतलब धो के सुनीता चली गई थी, सारा कुछ करके चली गई है सुनीता। तो ये कपड़े मैं रख रही हूँ बाहर कुर्सी पे, जिससे कि जो इनका पानी है वो निचुड़ जाए। नहीं तो क्या होता है, जैसे तार पे भी डालती हूँ ना मैं कपड़े, तो इनसे पानी निकलता रहता है, निकलता रहता है बाहर, सारे में किचकिच सी हुई रहती है। तो मुझे कई बार तो फिर वाइपर लगा के पानी सपेटना पड़ता है, क्योंकि कृष्णा खेलता रहता है बाहर। तो फिर मतलब डर लगता है उसके गिरने का। तो फिर यहाँ पे जी कपड़े वगैरह करके, उसके बाद नहा धो के दोपहर का खाना वगैरह बना के मैं कृष्णा को लेके लेट गई। और फिर मुझे कब नींद आ गई मुझे भी नहीं पता चला, और कब खुली वो भी नहीं पता लगा। तो मतलब जब लेटते हैं तो फिर नहीं उठा जाता एक बार ना। जी, टाइम बच गया है 4:30, और खाना वगैरह खा के आज जब मैं कृष्णा को सुला रही थी तो मुझे भी नींद आ गया, तो मैं भी सो गई। अभी उठी थी और लेट के फिर मतलब उठने का मन नहीं किया। उठ भी गई थी लेकिन मन नहीं किया उठने का, बिस्तर छोड़ने का। तो खाना खा के ऐसे ही लेट गए थे। तो पहले तो मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ, और फिर उसके बाद बच्चे बोल रहे मम्मा कुछ खाने को दे दो बना के। तो बच्चे गए हैं ब्रेड लेने के लिए, देखती हूँ फिर ब्रेड से क्या बनाऊंगी। और कपड़े भी ऐसे ही पड़े, कपड़े भी फैलाने हैं। तो चलिए पहले मैं बर्तन कर लूँ, उसके बाद फिर कपड़े फैला के फिर देखती हूँ बच्चों के लिए क्या बनाना है। तो जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं खाना वगैरह खा के लेट गई थी, तो कृष्णा के साथ ही तो मुझे भी नींद आ गई थी। और उसके बाद फिर उठने में थोड़ा सा आलस आता है, और ठंड में इतना बड़ा बड़ा बुरा हाल है कि कंबल से निकलते हुए ऐसे लगता है कि निकलो मत, या तो बैठो ही ना कंबल में या फिर निकलो ही मत। तो जो बर्तन है वो ऐसे ही रह गए थे। और कृष्णा की टाइमिंग ऐसी है सोने की कि ना इधर के ना उधर के। उसे जब होता है ना कि तुझे सोना, तो फिर नहीं, वो उसे ये नहीं होता कि भाई थोड़ी देर रुक जाए या नहीं, मैं ये काम कर लूँ।
और काम का भी ये है कि जब आप लगे रहते हैं तो हो ही जाता है, अगर आप रुक जाते हैं तो फिर काम भी रुक जाता है, तो मन नहीं करता। और ठंड में तो अब ठंडे पानी में टैंक का पानी ये वैसे है, मोटर मतलब चला लो डायरेक्ट तो फिर भी हो जाता है, लेकिन अब टैंक का पानी है तो बहुत ठंडा हुआ रहता है। ये तो मतलब मुझे मतलब ठंडे पानी में हाथ डालते हुए थोड़ी सी ठंड लगती है फिर। तो जी बर्तन वगैरह मैंने कर लिए, मैं तो चली गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, और पीहू कर रही है सफाई घर की, झाड़ू वगैरह लगा रही है। तो मेरी पीहू कर लेती है, मतलब दोनों ही कर लेती है, पीहू रूही। अगर रूही मतलब कमरे में सफाई कर रही तो पीहू झाड़ू लगा लेगी, या पीहू कुछ और सामान उठा के रख रही तो रूही झाड़ू लगा लेगी। मतलब इस तरीके से दोनों ही आपस में डिसाइड कर लेती है कि मैं ये करूँगी तो तू ये करेगी। तो इस तरीके से ये दोनों काम करती हैं कि अगर मैं झाड़ू लगा रही तो तू सामान उठा के रखेगी, ये रूम तेरा है, इस रूम को तू साफ़ करेगी, इसको मैं साफ़ करूँगी। तो ये इस तरीके से करके जो है ये दोनों काम करती हैं, पीहू रूही करती हैं। ऐसा नहीं है कि करती नहीं, अपनी साफ़ सफाई का, अपने कमरे की, कपड़ों का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन फिर भी ये बच्चे हैं, छोटे हैं, तो हो ही जाता है, फैल भी जाता है, रुक भी जाता है। तो यहाँ पे मैं ये जो कपड़े सुबह रखे थे, इनका पानी सन चढ़ गया था, तो इनको मैं फैला दूंगी। अभी ये रात में पड़े रहेंगे, अगले दिन तक पड़े रहेंगे, तब कहीं जाके ये होंगे। और यहाँ पे मैंने लिया था साग, मैंने कहा शाम को साग बनाऊंगी, और साग पालक पनीर बनाऊंगी, मतलब मेरा ये था। तो मैंने पालक लिया था शाम के लिए। और यहाँ पे अब मैं जो किचन में बर्तन धोए थे ना, तो उनका पानी निकल गया था, उनको भी मैंने उठा के रख दिया है साथ के साथ ही। और उसके बाद जो है अब मैं बनाऊंगी, ब्रेड लाई थी ना प्योर हुई, तो उसके मैं बनाऊंगी पकोड़े। जो पकोड़े हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, मैक्रोनी पास्ता वगैरह के बाद ये सबसे सिंपल चीज़ है जो बनाई जाती है। और पॉपकॉर्न के बाद जो सबसे इजी मुझे बनानी लगती है, सबसे इजी तो पॉपकॉर्न ही लगते हैं बनाने। उसके बाद ये मैक्रोनी पास्ता वगैरह हो गए तो ये भी जल्दी बन जाते हैं। और उसके बाद है ये वाले ब्रेड के पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, उसको लिया है छान, और उसमें मैंने मतलब थोड़ा सा ही मुझे बनाना है, ज़्यादा नहीं, तो उसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल दिए हैं। और उसका एक बैटर तैयार कर लिया है गाढ़ा सा, मतलब जिससे कि ब्रेड के ऊपर उसकी एक लेयर लग जाए, इतना गाढ़ा, ना तो ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और फ्राई पैन में मैंने तेल चढ़ा लिया है, सरसों का तेल लिया है। तो जब तक मैं बाकी तैयारियाँ करूँगी तेल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेड ली है मैंने, ये मैंने 8 स्लाइसिस के लगभग लिए थे, जिनको कि मैंने एक पीस को 4 स्लाइस में डिवाइड किया है। तो आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे मैंने पीस निकाले हैं। तो ये क्या बिस्किट से तैयार हो जाते हैं इनके ना, तो ये बच्चों को अच्छे भी लगते हैं बहुत ही। अगर वो ब्रेड पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, जो भर के बनाते हैं, उनमें बड़ा टाइम लगता है सेकने में, और तेल उनके अंदर इतना भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो मैं अवॉइड ही करती हूँ बनाने। तो ये वाले जल्दी भी बन जाते हैं, और बच्चे इनको ज़्यादा खुश होकर खाते हैं बजाय उनके। तो देखिए जी तेल गर्म हो गया है, और यहाँ पे मैंने जो ब्रेड लिए थे स्लाइसिस, उनको बेसन में डीप कर करके मैं डाल दे रही हूँ इसमें, और फटाफट से ये बन जाते हैं। तेल अच्छा गर्म हुआ रहता है तो बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये थे नहीं यहाँ पे, मैं और बच्चे ही थे, तो मैंने अपने हिसाब से ही बनाया था। और कृष्णा के डैडी मतलब ये चीज़ें बहुत कम खाते हैं इस तरीके की, वो खाना वगैरह अच्छा खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन ये इस तरीके से चीज़ें जो बनाते हैं वो उन्हें बहुत कम खाते हैं। तो मैं थी, तीनों बच्चे थे, तो हमने अपने लिए ही बनाया था। तो यहाँ पे मैंने 3 राउंड करके सारे पूरे कर दिए। 8 स्लाइसिस के मैंने पीसीज निकाल लिए थे, और उनका ही बना दिया। और प्लेट में कटोरी में रख ली है मैंने सॉस, तो फटाफट से मैं बना दूंगी। 3 राउंड होंगे, और बच्चे इतने खुश थे इनको देख के, मतलब बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं ना सिंपल चीज़ों को। हम उनके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो वो उन चीज़ों को इतना नहीं खाते जितना इन सिंपल सी चीज़ों को खा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया पॉपकॉर्न हो गया, पास्ता वगैरह, मैक्रोनी, मैगी, इन चीज़ों को ज़्यादा खुश होकर खाते हैं बजाय और चीज़ों के। तो देखिए यहाँ पे ये लगभग हो गए हैं सारे ही तैयार। तो ये मैं लगा दूंगी प्लेट में, और बच्चे कर रहे हैं बाहर इंतज़ार। तो लीजिए आप लोग भी शाम का नाश्ता कीजिए। तो देखिए बच्चे कितने खुश होकर खा रहे हैं इनको। तो मैं मतलब छोटी मोटी सी ये चीज़ें जो है बनाती ही रहती हूँ बच्चों के लिए, तो वो खुश होकर खा भी लेते हैं, पेट भी भर जाता है। वो उन्हें बच्चों को रोटी खिलाना ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके बाद बच्चों को खिला पिला के मैं करने लगी थी प्रेस, लेकिन फिर इसके डैडी का फ़ोन आया, कृष्णा के डैडी का, कि इंदू कहीं पे जाना है तो तैयार हो जाओ। तो मैं तो मना ही कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत कई दिनों से थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मुझे सर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और मतलब मेरा मन नहीं था जाने का। तो मैंने मना कर रही थी, मैंने कहा रहने दो, बच्चों को लेके या तो आप चले जाओ, नहीं तो आप ही अकेले चले जाओ, बच्चों को भी रहने दो। ये कहने लगे कि नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे, उन्होंने बोला है। और फर्स्ट टाइम इनवाइट आया किया है उन लोगों ने, उनके लड़के का बर्थडे है,
तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर सारे काम वगैरह छोड़ के रात को मतलब खाने वगैरह का भी मैंने सोचा हुआ था, क्या प्रेस भी कर रही थी मैं, प्रेस भी छोड़ दी। मतलब कुल मिला के ये था कि जितने भी मैं काम कर रही थी या सोचे हुए थे सारे काम छोड़ के अचानक से फिर हमें वहाँ जाने के लिए रेडी होना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने पीहू रूही को कर रही हूँ तैयार, और बच्चे बड़े खुश होते हैं कहीं जाने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम लोग दूर रहते हैं अपनी फैमिली से, तो बच्चे बड़ा मिस करते हैं गेट टुगेदर होना या किसी के यहाँ आना जाना। तो इसीलिए जो बच्चे फिर यहाँ पे जाते हैं ना, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मम्मा हम कहीं पे जा रहे। नहीं तो फैमिलीज में क्या होता है, गांव वगैरह में तो आसपास या कहीं घूमना फिरना बच्चों का हो ही जाता है रिलेशन में या कहीं पे, लेकिन हमारे यहाँ रिलेशन सारे ही बहुत दूर दूर हैं। तो इसलिए बच्चे बड़ा मिस करते हैं गांव में जाने के लिए या कहीं जाने के लिए। तो इसलिए फिर ये भी बोल देते हैं कि यहाँ पे बच्चे जाने के लिए जब बोलते हैं खुश होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि उन्हें मना किया जाए। तो देखिए बस यहाँ पे कृष्णा जी भी रेडी हो गए हैं, और कृष्णा को रेडी करने के बाद फिर मैं खुद भी रेडी हुई हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, मजामा छो, केम छो और सलाम। तो टाइम मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 7 बज चुके हैं, 7:10 हो गए। तो आज प्रोग्राम तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन अचानक से ऐसा जाना पड़ा। एक दोस्त का बेटे का बर्थडे है और फर्स्ट बर्थडे है, तो उन्होंने जो सेलिब्रेशन रखा है वो होटल में रखा हुआ है। तो होटल में जाके आपको दिखाऊंगा वहाँ का भी अरेंजमेंट कैसे कैसे है और किस तरीके से सभी बच्चे वहाँ पे एंजॉय करते हैं, ये भी बताएंगे। और यहाँ पे पीहू, रूही और कृष्णा हो गया है तैयार। कृष्णा हेलो करो, कीचू हेलो करो। कृष्णा बिजी है अपने काम में, और तो यही पता था कि बस बर्थडे है। इंदु होने लग रही है तैयार। असल में वो कार्ड दे गए थे 1 हफ्ता पहले, तो हफ्ता पहले कार्ड तो दे गए, टाइम भी देख लिया था, लेकिन वो कार्ड रख दिया था। तो आज ही पता लगा है कि नहीं भाई वो तो आज ही जाना है, 28 तारीख का बर्थडे है और खास है अपने ना, तो जाना ही बनता है, फिर ज़रूरी जाना है। तो गिफ्ट वगैरह मैं फटाफट से ले आया हूँ, और वहीं से मैंने एक दुकान से ही फ़ोन कर दिया था कि आप फटाफट तैयार हो लो। तो इंदु तो मना कर रही थी जाने को कि नहीं मैं नहीं जाती, मगर नहीं, गलत बात है। फिर जैसे हम किसी के जाएंगे तभी तो हमारे भी कोई आएगा, नहीं आएगा या नहीं है नहीं भाई। तो आना जाना बना रहना चाहिए। जो कोई इतनी रिक्वेस्ट से इतने प्यार से बुलाता है तो जाना ज़रूर चाहिए। तो जी देखिए हम आ गए हैं वेन्यू पे, और ये वही होटल है जहाँ हमने पहले भी गए हैं। गुड्डू का बर्थडे भी हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। लास्ट टाइम हमने अपनी एनिवर्सरी भी यहाँ पे की थी, लेकिन वो ऊपर की साइड था जो होटल मैनेजमेंट है। मतलब ये 3 फ्लोर में डिवाइड है, 3 या 4 फ्लोर में। तो ये अंडरग्राउंड वाला एरिया है जो पार्टी वगैरह के लिए या फंक्शंस वगैरह के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बर्थडे की अच्छी खासी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है, और वहाँ पे मतलब जो स्टार्टर के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ बाहर की इस तरह की चीज़ें खाना। सिंपल खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इन चीज़ों के। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, स्नैक्स वगैरह काफ़ी सारे थे, और वो सर्व करने वाले भी बार बार आ जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था। और यहाँ पे ये जो आपका लाडला है ये बार बार डांस के लिए परेशान हो रहा था कि मुझे डांस करने जाना है, डांस करने जाना है। तो ये मिक्की माउस वगैरह है, इनके साथ भी ये जा जा के खुश होकर इनके साथ डांस कर रहा था। मतलब कुल मिला के बच्चों ने काफ़ी वहाँ पे इंजॉय किया। और जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने खाया है केक वगैरह, केक सेरेमनी केक कटिंग जो सेरेमनी होती है वो हो गई है। और खाना खाने के बाद यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। तो काफ़ी अच्छा टाइम वहाँ पे निकला, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ जाके। तो दोस्तों फुल एंजॉय करके आ चुके हैं हम घर पे, और बर्थडे में बहुत मज़ा आया है। क्या हुआ तेरी आँख में बेटा? नींद आ रही ना, इन्हें सबको नींद आ रही है। यार कृष्णा ने पूरे मजे करे, पूरा डांस करा। तो ऐसा हो रहा था बेगानी असल शादी में में फुलवारी वाला। और वो ये बैलून, चाहिए कि मेरे पास बैलून है। हाँ आपको पता होना चाहिए, बैलून है इसके पास। और ये वहीं से लेके आया है, साथ वहाँ से बर्थडे में से लेके आया ना, है ना? बस बस पड़ोसी सो रहे हैं, इतना ना कुछ कहता रहते। तो बच्चों ने किया पूरा एंजॉय है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा इनका कहाँ आया, जब इनको आइसक्रीम मिल गई। मतलब इनको ये था, बार बार कह रही थी डैडी आइसक्रीम। ओह इतना मजा आया, ये बार बार कह रहे थे डैडी आइसक्रीम नहीं आया, डैडी आइसक्रीम नहीं है।
और जब बच्चों का इन्हें होता ही है जी, जैसा बच्चे आइसक्रीम वगैरह इनको क्या चाहिए था, एक केक एक आइसक्रीम, दोनों चीज इनके मिल गया, मजा आ गया। दो बार खाना खुना नहीं, खाना तो यहाँ नहीं खाते, वहाँ तो क्या खाएंगे। खाना भी था जी, उन्होंने भी अच्छा रखा हुआ था। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और मैं कह रहा हूँ शुरू से लास्ट तक कोई चीज ऐसा नहीं कि कमी पड़ी हो किसी भी चीज की। अच्छा था, बहुत मन लगा के उन्होंने भी किया था, और मन लगा के जो भी आए थे मन लगा के आए हुए थे। तो जी ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे से कर रखा था उन्होंने, रखा था ना। तो देख वो उसे देख लो, कोप भवन में जा लियो। रूही गाड़ी दे दे उसकी। तो जी आज का व्लॉग का हम यहीं पे करेंगे एंड, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलाम वालेकुम, राधे राधे, मजा माचो केम छो, बाकी इतना ही आता है। ठीक है, बाय बाय, बाय और सबसे लास्ट में बाय बाय बाय।